हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। इसमें 10th क्लास का है ये, थर्ड चैप्टर। तो बेसिक सा कुछ स्टार्ट करते हैं लीनियर का। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है? कोई भी रेशनल एक्सप्रेशन, कोई भी हुआ, any rational expression which is written in the form of ax plus by plus c is equal to 0। और आगे आप जानते हैं where a b c are the a is a coefficient of x, b is a coefficient of y and c is a constant number। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे दूं, जैसे 2x प्लस का 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये है a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो ये इंटीजर ही है ए बी सी। और लीनियर इक्वेशन है, अगर टू वेरिएबल की बात की गई है तो अल्फ़ाबेट 2 होने चाहिए, कोई भी अल्फ़ाबेट हो। और अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो ए से लेके जेड तक जो आप ये लिखते हो, अल्फ़ाबेट मतलब वही वेरिएबल। तो वेरिएबल में हम काउंट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट को, जो कि ए से जेड तक होंगे। और इसमें जो सबसे लास्ट में वर्ड यूज हो रहा है कांस्टेंट, ये होगा ओनली नंबर। कांस्टेंट क्या होते हैं? जस्ट अ नंबर है ना, या ओनली नंबर, जो भी लिखना लिख दो, ओनली नंबर। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा, या विदाउट वेरिएबल है ना, नंबर विदाउट वेरिएबल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर विदाउट वेरिएबल। वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। ठीक है ना, समझ आ रहा है? जैसे यहाँ पे 4 ये नंबर ही है, बट इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, इसलिए नंबर विदाउट वेरिएबल। और अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखी भी गई है, जैसे इसी को अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं, अब ये फॉर्मेट थोड़ा सा रॉन्ग वे में है, क्योंकि तीनों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल वाले को भी प्लस या माइनस के साथ होना चाहिए और इक्वल में 0 मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही होल्ड करनी चाहिए इक्वेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, ये प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का 0। अब कंपेयर करेंगे, अगर बच्चे इसमें कंपेयर करके लिख देना पहले वाले को कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4, अब ये गलत हो गया, क्योंकि c को आप यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते। c को कंपेयर करना है तो इक्वल में 0 लाना पड़ेगा और c को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इस वाले के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है? a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 3 और c की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, समझ गए? और इसमें c क्या है? 4। यही डिफरेंस होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इक्वेशन को लिखा होना चाहिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। ये समझ आ गया? अब इसमें क्या है कि लीनियर इक्वेशन किस तरीके से, आप उसको, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप देख के नहीं बता सकते कि ये लीनियर 2 वेरिएबल है या 1 वेरिएबल है। अभी आपको अल्फाबेट तो 2 दिखेंगे, लेकिन क्या वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? जैसे सपोज मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, और मैं बोल रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल में रखेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या बचा? -3y प्लस 4। अब इसमें 2 अल्फाबेट नहीं है, तो y प्लस 3y और -4 इज इक्वल टू 0। ये लाइक टर्म में ऐड हो जाएगी तो 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन तो है, बट इन 1 वेरिएबल है, एक ही अल्फाबेट आ रहा है। ठीक है, तो पहले आपको उसको देखना है और चेक करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद ही उसको बताना है क्या वो 2 वेरिएबल है या नहीं। अल्फाबेट 2 मस्ट है, मैंडेटरी है कि 2 अल्फाबेट आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो फिर वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जो डिग्री ऑफ वेरिएबल होगा, है ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 2, शुड बी 1, सॉरी, कितनी होनी चाहिए? 1। क्वाड्रेटिक में 2 होती है और लीनियर में 1। जैसे आपने लिखा ना यहाँ ax, तो यहाँ पावर 1 है, फिर आपने लिखा by, यहाँ भी पावर 1 है। c ये है या नहीं है मैटर नहीं करता, बट यहाँ एक्सपोनेंट, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो मस्ट शुड बी 2, एक ही शुड बी 1, सॉरी, एक होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो 2x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पावर 1 है
और एक पावर कभी रिप्रेजेंट नहीं करते, मोर देन 1 होती तो उसमें फिर उसको रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 1 पावर है तो हम दिखाएंगे नहीं, अंडरस्टूड कि वो 1 है, और 1 से ज़्यादा है तो फिर लगाना पड़ेगा, जैसे 2 3 4 और 2, फिर अगर आप 1 से ज़्यादा पावर होती है तो फिर वो लीनियर नहीं बचती है। तो लीनियर को आप दो तरीके से, एक तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को होल्ड करना चाहिए, साथ में उसकी वेरिएबल की जो डिग्री है, एक्सपोनेंट है या पावर है, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और अल्फाबेट अगर 2 वेरिएबल की बात कर रहा है तो अल्फाबेट 2 होने चाहिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब ऐसा नहीं है सिंप्लीफिकेशन करने से पहले तो 2 दिख रहे थे, बाद में कट गए तो फिर वो एक ही बचा और आपने कर दिया यस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, बट वो ऐसा नहीं है, समझ गए। सॉल्व करने के इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड। शॉर्टकट मेथड से भी हम जो कंपेयर करके इक्वेशन को निकाल देते हैं, लेकिन जो एलिमिनेशन मेथड है मैं तुम्हें एक बता दे रहा हूँ पहले बेसिक में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बुक के क्वेश्चन को। तो जैसे सपोज आपने यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4 ले लिया और x प्लस वाई इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है। अब ये देखिए 2 अल्फाबेट हैं इसलिए लीनियर इक्वेशन, इनके कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं दिए हैं तो 1, और अगर दिए होते हैं तो फिर ठीक है, अच्छी बात है कि वो जो दिए हैं उस बीएफ पे सॉल्व करना है। अब तुम्हारा काम केवल ये होता है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है। एलिमिनेशन मेथड में 2 अल्फाबेट में से एक को काटना ही होता है, और कटेगा तभी जितना प्लस हो उतना माइनस हो आप ऐड कर दो, और अगर दोनों निगेटिव हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज कर दो तो 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। आ नहीं रहा है क्या, हो रहा है, देखो तो ये और ये कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि हमने इसको ऐड कर दिया। जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 2x, और 10 और 4 ऐड कर दो 14, क्योंकि यहाँ तुमने ऐड किया है, समझ पा रहे हो नहीं, ऐड करने पे दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 14/2, जब कट करोगे तो कितना मिलेगा 7, x की वैल्यू निकाल दी, सेम ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अब फिलहाल हम यहाँ पे 1 से देख लेते हैं, आना वही है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब एक क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x कितना है 7 प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये प्लस है इधर आके माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, 1 प्लस 1 माइनस तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन, साइन उसका आएगा जिसका नंबर बड़ा होगा। 4 प्लस का 7 माइनस का, 4 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, नंबर 7 बड़ा है इसलिए 7 का साइन माइनस है इसलिए माइनस आ गया, इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस मेथड का नाम है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो आपने किया, इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे आपने एक अल्फाबेट को एलिमिनेट कर दिया आप, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप हमेशा बीच वाले या सेकंड वाले अल्फाबेट को एलिमिनेट करें, आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो फर्स्ट अल्फाबेट को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, जब इनके कोफिशिएंट मोर देन 1 आ जाएं और इंटरचेंज हो, ऐसी सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि हमें आसान कौन सा रहेगा, पहले को काटना कैंसिल आउट करना ज्यादा आसान है या दूसरे को, उस बीएफ पे हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो ये तो था इसका बेसिक पहला, समझ आया। अभी केवल हम एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं। दूसरा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखो, अब इनके कोफिशिएंट को चेंज कर दो, यहां ले लेते हैं 3 और यहां ले लेते हैं 2। अब क्या है, यहाँ अभी इसको ऐसे ही रखो, बट अब इसको एलिमिनेट करने के लिए जितना प्लस उतना माइनस, दोनों सेम हो तभी तो कैंसिल आउट होंगे, समझ पा रहे हो ना बात। अब यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, तो ये कटेगा नहीं। आप अगर ऐड भी करोगे, सोचो जरा, 3x में x ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 4, ठीक है। अब -2y में अगर आप y ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा -y, और हमारा काम क्या है, या तो x हट जाए या y हट जाए, कट जाए, और वो कट ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसको, इसका जो कोफिशिएंट लिखा हो पहले वाले का, उससे दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से, लेकिन ध्यान रखना x को अगर इक्वल करोगे तो इसको 3 से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, और अगर y वाला इक्वल करोगे तो यहाँ 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, 2 से कर दिया, 2 से करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x प्लस 2y और 20। समझ गए नहीं, क्यों किया ऐसा, क्योंकि तुम्हें x और y को इक्वल करना था।
समझ गए? नीचे वाले से क्यों नहीं किया? क्योंकि नीचे सबका कोफिशिएंट ही 1 था और 1 से करके भी तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। आप देखो इसको ऐड करोगे तो ये प्लस ये माइनस ऐड करने पे कटेगा, समझ आ रहा है? और ये क्या हो जाएगा 5x, 20 में 4 ऐड कर दो 24। अब x की वैल्यू हो जाएगी 24/5। ठीक है, काम की चीजों को नोट कर लेना जो तुम्हारे काम की है। तो ये तुमने x की वैल्यू निकाल दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2। आप चाहे 1 में पुट कर दो चाहे उसे 2 में पुट कर दो, आपका मोटिव ये है कि पुट करके आपको केवल y की वैल्यू निकालनी, जैसे कि आपने x की निकाली। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, बल्कि यहाँ पे ये लिखा करो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ज्यादा अच्छा है। 1 और 2 किसी में भी रख सकते हो। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 3x की वैल्यू है 24/5 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो देखो बेटा मल्टीप्लाई, ये तो कटेगा तो है नहीं, 24 3 जा 72/5 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो माइनस का 2y 4, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2y 5 4 जा 20 माइनस 72/5। ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू, माइनस करो 52 अपॉन, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू 52/5 और 2 भी कहाँ जाएगा नीचे, इसे काट दिया तो कितना आया 26। तो y इज इक्वल टू 26/5। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, तो ठीक है, तो ये आपने y की वैल्यू निकाल दी। कब? जब दोनों के कोफिशिएंट इंटरचेंज थे। पहले भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल थी, अभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। समझ गए? आ गया ना समझ? पूछना है कुछ? पूछना है? नहीं? दूसरा, इस इक्वेशन को लेके फिर से सॉल्व करते हैं। आपने लिया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फिर आपने लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यही ले रखा था। अभी एक कोफिशिएंट आपका था तो आपने उसको मल्टीप्लाई एक को कर दिया। अब दोनों को कैसे करोगे? ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है। अब कैसे करोगे? अभी भी तो काटना ही है ना? तो पिछली बार तो तुम्हारा काम एक को इक्वल करके चल गया, बट अब यहाँ नहीं चलने वाला। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये इक्वेशन 1 रखो, इसको इक्वेशन 2 रखो। देखो दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। यहाँ क्या है 2, अगर इस 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दें तो ये क्या बन जाएगा 6 हो गया, और इस 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दें तो ये भी क्या हो गया 6। तो कोफिशिएंट तभी इक्वल हो सकते हैं, इसके कोफिशिएंट से इसको पूरे को मल्टीप्लाई और इसके कोफिशिएंट इससे इसको पूरे को मल्टीप्लाई, तब तो दोनों सेम आ जाएंगे। सेम इसी तरह अगर हम x को इक्वल ना करके y को करें तो यहाँ क्या है 2, अगर 2 से करोगे तो 2 3 जा, और इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से इसको कर दो 3 2 जा, तब भी 6। तो बन गए ना इक्वल। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको करेंगे 2 से। साइन वगैरह नहीं टच करते हैं, अब दिमाग लगा दो कि माइनस से कर लेते हैं, है ना, उतना नहीं लगाना है। तो अब इसको अगर तुम 3 से करोगे तो ये क्या बनेगा 9x माइनस 6/6 4 3 जा 12। समझ आया? दूसरा, अब इसको किससे करना है 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 10 जा। एक बात और ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई आप यहाँ करते हो तो एक से नहीं करते, पूरी इक्वेशन में करते हैं सबसे। समझ गए? ऐड करो, ऐड करोगे तो माइनस का प्लस का कट जाएगा, 9 4 13 13x कितना हो गया 32। तो x की वैल्यू आ जाएगी 32/13। ठीक है, ये x आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात, जो आपको x की वैल्यू पुट करनी है वो आपने सॉल्व अगर ये 2 इक्वेशन की है तो इन्हीं में पुट करें, या तो इसमें करें या इसमें करें। अब x की ये वाली वैल्यू आप किसी में भी डाल दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फॉर्मेट समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम चेक करें तो क्या है 9x माइनस 6y। चलो अब की सेकेंड में रख के देखते हैं, प्लस है ना यहाँ पे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी है 32/13 प्लस 6y इज इक्वल टू 20।
ठीक है, कटेगा तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 अपॉन 13 प्लस 6y। 6y की वैल्यू कितनी, 20, ये प्लस में यहाँ आके माइनस में, तो 6y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 128 अपॉन 3। 3 नहीं है 13 था ना शायद, मैंने क्या कर दिया बेटा, 6y 20 माइनस 13 है ना, तब तो ये गलत हो गया। 13 2 जा 26। बोलते नहीं हो तुम लोग है ना, बस आराम से साइलेंट मोड में बैठे रहो। 260 में से माइनस करो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। 132 और अपॉन में 3, और ये 6 भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ 6 1 जा 6 2 जा 6 2 जा, कटेगा नहीं, तो y की वैल्यू मिल गई 22 अपॉन 3। तो इस तरीके से तुमने एक अच्छा 13 था, फिर तो कटेगा ही नहीं, तो ऐसे ही रख दो, कोई फर्क नहीं। 132 अपॉन जिससे जो कट रहा है, 6 से तो कट रहा था, 6 से तो कट ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 22 अपॉन 13। मतलब मेरा मेथड, मैं कॉन्सेप्ट ये था मैं तुम्हें मेथड समझा सकूं। तुम्हें समझ आ गया, क्या डाउट है? तो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से लिख सकते हो और फाइनली अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो कोफिशिएंट इक्वल है, कोफिशिएंट को अगर एक लाइन में एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट ही नहीं है, मतलब 1 है, तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों के इंटरचेंज है, तो पहले इक्वेशन को कर दो दूसरे वाले से और दूसरे इक्वेशन को कर दो पहले वाले से, चाहे x के चाहे y के, किसी को भी काट दो। आ गया समझ में? ठीक है, हो गया या नहीं? हटा दूं? चलो इसी में जल्दी से आगे देखते हैं। अभी हम केवल एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखी है तो क्या करना होता है, और अगर इक्वेशन बहुत बड़ी दी हुई है, इसके ग्राफिकल मेथड भी है। जैसे मैं तुम्हें एक इक्वेशन बता दूं, यहाँ लिखा है 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, आगे दिया हुआ है -1। 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई, और आगे दिया हुआ है 10। ठीक है, अब ये कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देख लो। कभी कभी पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, वो भी 4 में लॉन्ग में। ठीक है, कभी कभी आता है यहाँ से है? देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे लेट कर लो, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको क्या मान लिया जाए, कुछ भी मान लो, m मान लेते हैं। समझ गए? अल्टीमेट आंसर किस में चाहिए तुम्हें, x, क्योंकि इक्वेशन किस में है, x में। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या माना है, m, कॉमा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको क्या मान लिया है, n। इतना समझ आया या नहीं? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी पीछे जो समझा वो तुम्हारे मतलब ये सिलेबस का पार्ट था, इसलिए एक्सप्लेन किया, बेसिक था। बट ये वो सिलेबस है जो कि बोर्ड में आता है, कभी कभी आता है, लेकिन बोर्ड में अगर आता है लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फिर यही आता है। अगर आता है सिंपल इक्वेशन को एलिमिनेट करने में, तो फिर ये आएगा, और लॉन्ग में आएगा, बहुत जगह दिखा दूंगा। तो इसमें क्या है, जो पहला डिनोमिनेटर होता है इसको क्या मान लिया जाता है, कुछ भी मान लो, ये अल्फाबेट छोड़ के हमने m मान लिया, और इसको 1 अपॉन बाई को n। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनने वाली है देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे से समझना। 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, आगे -1। देखना 5 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मान रखा है, m, तो ये क्या बन जाएगा 5m माइनस 2n, और आगे -1, इक्वेशन नंबर 1। ये समझ आया नहीं? yes, ये समझ आया? यही समझना है। दूसरा, अब इस पे आ जाओ, तो यहाँ 15 तो पहले लिखा है, इनटू में अगर तुम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिखोगे और प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिखोगे, आगे क्या है 10। देखना 15 ऐसे ही है, इसको क्या मान रखा है m, इसको क्या माना है अपॉन में, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, m के, प्लस 7 1 अपॉन एक्स माइनस वाई किसके बराबर है,
n के, और आगे क्या है 10, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको यहाँ कॉपी कर दो, 15m प्लस 7n, आगे है 10। देखो अगर ये बात नहीं समझ आई इसको रिपीट कर सकता हूं, यही समझना इंपॉर्टेंट है। बता दें, देखो ये इक्वेशन लिखी है, इसका डिनोमिनेटर लो, इसका डिनोमिनेटर अगर हम 5 हटा दें या 5 को हम इनटू में 1 कंसीडर कर लें तो 1/x वाई, 1/x प्लस वाई, तो इसे तुम्हें कुछ अल्फाबेट मानना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या मान लिया m, कुछ भी मान लो, बट ये जो अल्फाबेट है इन्हें छोड़कर, अब ये नहीं फिर से x y मान लिया। तो इस 1/x प्लस वाई को क्या मान लिया हमने m। तो देखो 5 इंटू 1/x प्लस वाई ऐसे लिख सकते हो, और 1/x प्लस वाई को क्या माना है m, तो 5m माइनस 2 1/x माइनस वाई को क्या माना है n, तो ये n आगे -1। सेम काम हमने इक्वेशन 2 में किया है ना। और जब तुम 1-2 क्वेश्चन करोगे तो हैबिट पड़ जाएगी। सिंपल सी बात बताऊं, करना क्या है, जो यहाँ नंबर लिखा है, ध्यान रखना, जो यहाँ नंबर लिखा है, फोन निकाल लो फिर फोटो ले लो। देखो जो यहाँ नंबर लिखा है वही नंबर कॉपी कर दिया करो, जो यहाँ लिखा है वही कॉपी कर दो, बस वेरिएबल अलग कर दो, अपने आप इक्वेशन वही बनेगी। अब जो यहाँ नंबर लिखा है वही लिख लो, और यहाँ इसकी जगह m कर दो, फिर जो प्लस में लिखा है वही लिख दो, और यहाँ पे n कर दो, और माइनस आगे 10 कर दो। अरे बात समझ गया या नहीं? समझ आया? लेकिन जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा, m और n में, और क्वेश्चन किस में था, तो तुम्हें चाहिए mn में नहीं xy में। फिर तुमने जिसे लेट किया है वो m की वैल्यू फिर यहाँ डालोगे और फिर से क्रॉस कराओगे, फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करने होते हैं तो एलिमिनेशन मेथड को 2 बार लगाना पड़ता है। अब देखो यहाँ ये इक्वेशन 2 मान ले बेटा, अब ये आपस में बराबर तो है ही नहीं, एक काम कर सकते हो, या तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन 1 को, और -2 से कर दो सेकेंड को। फिर से सुनना, n के कोफिशिएंट क्या है 7, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 से, और पहले का कोफिशिएंट क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 2 को। जब इसे 7 से करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 14, और जब इसे 2 से करोगे तो क्या मिलेगा दूसरा। समझ आ गए? दूसरा यहाँ 15 है और यहाँ 5, तो अगर हम दोनों को ना करें, हमें यहाँ 15 बना लें तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो अगर इक्वेशन यहाँ तो 15 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाए 3 से, तो एक ही बार करना है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये क्या बन जाएगा 15m माइनस 5, 3 2 जा 6n और -3। ये जैसी है वैसी रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने n को चेंज नहीं किया, हमने किसको कर दिया चेंज। अब हमारी 1 और 2 वो नहीं है, ये है, और चाहो तो इसको 3 और 4 डाल दो तब भी इस पे कोई फर्क नहीं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। समझ गए या नहीं? समझ आ गई बात? अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों प्लस में है, तो ये कटेगा तो है नहीं। देखो मैं इसको हटा रहा हूं, इक्वेशन तो लिख ली ना, देखो अब ये कटेगा नहीं, ये अगर ऐड करोगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे 30, और ये ऐड करोगे तो ये भी, मतलब n तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ m और n दोनों रहेंगे। एलिमिनेशन का काम क्या है, एक को एलिमिनेट कर देना, कैंसिल आउट कर देना। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो केवल नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं होल इक्वेशन में। तो ये प्लस का है क्या हो जाएगा, ये प्लस का है क्या हो गया, ये प्लस का है क्या हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस, इसको क्या पढ़ेंगे, ये प्लस है और ये ऐड करोगे तो ये कट गए, ठीक है, -6 और -7। अब इसको +7 मत बोलना, -6 और -7 -13, -3 और -10 -13, माइनस से माइनस गया, n की वैल्यू 1 आ गई, 13 बन जा 13। समझ आया? समझ आया नहीं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 और 2 जो तुम्हें ठीक लगे, 15m 6n -3, n क्या रखते हैं बेटा 6 × 1 = -3, तो 15m = -3, ये माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का 6, तो क्या बच जाएगा 15m = 3 बन जा 3 5 जा, m की वैल्यू कितनी आ गई 1/5,
कि किसको नहीं आया समझ? तानिया समझ आ गया? रिपीट करूं? आ गया नहीं? किसे नहीं आया? अरे बोलो। तो साइलेंट मोड में रहते हो, पता ही नहीं चलता है। इतने में भी लड़ाई होती, सब बोल दिए होते हैं। कौन था, किसने मारा? देखो एमएन आ गया, बट हमारी इक्वेशन तो एमएन में थी नहीं, हमारी इक्वेशन किस में थी? तो ये सोल्यूशन है ही नहीं हमारा। अब जो आपने लेट किया था, लेट क्या कर रखा था? 1/x, पहले माइनस था प्लस। अरे m किसे माना है जल्दी देखो, 1/x प्लस y को आपने m मान रखा था, यही था ना? अब देखना यहाँ रखना 1/x प्लस y, m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। अब बेटा यहाँ क्रॉस करा दो, इसकी क्रॉस ऊपर होगी तो ये क्या हो जाएगा, और इसकी इससे होगी तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर थर्ड ले लो, इनको इसको थर्ड, इसको सेकंड और फोर्थ ही रहने दो, फर्स्ट और सेकंड, ये थर्ड हो गई। दूसरा तुमने यहीं पे एक और मान रखी थी 1/x माइनस वाई, इसे क्या मान रखा है? तो 1/x माइनस वाई, n की वैल्यू कितनी आई थी? तो 1/1 ले लो। अब इस 1 को इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो ये क्या रहेगा? x क्या रहेगा? तो यहाँ लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? 2x। कितना आ गया? x की वैल्यू 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये स्टेटमेंट जरूर लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू बेटा y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3, कितना बचा? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? अब देखिए इक्वेशन किस में थी? x और y में। हमारा आंसर अब आया। तो जब भी ये क्वेश्चन रेयर आता है, ये तो फैक्ट है कि रेयर आता है, लेकिन जब भी आता है तो लॉन्ग आता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड को 2 बार अप्लाई करना पड़ जाता है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट करा के अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जितना एलिमिनेशन मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आसान है ना? समझ आया नहीं? 1/2x प्लस 3y प्लस 12/7 3x माइनस 2y is equal to 1/2। सेवन अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन देखो हमें एक ये फॉर्मेट दे रखा है, इसे भी सॉल्व करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दी हुई है। कल हमने एलिमिनेशन मेथड तो उसकी स्टडी तो की थी, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस नहीं किए, तो देखते हैं और क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसको लेट करेंगे 1/2x प्लस 3y, इसको m मान लेते हैं, ठीक है, और 1/3x माइनस 2y, इसको हम n मान लेते हैं। ये अलग अलग 2 कंडीशन है जिन्हें लेट कर लिया गया है ना। तो देखो ये अपॉन वाले को क्या माना है? m, और इस वाले को क्या माना है? n। समझ गए ना? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या बन जाएगा? ये वाली जो इक्वेशन है कैसे कन्वर्ट होगी? 1/2m प्लस 12n, और आगे भी क्या है? 1/2। अब यहाँ 2 एलसीएम ले लो, या तो ये समझ आया? ये इक्वेशन थी तो 1/2x प्लस वाई को क्या मान लिया है? m, और 1/3x माइनस 2y को क्या मान लिया? n। तो 1/2 बचा, इसकी जगह क्या लिख दिया? m प्लस 12, और यहाँ क्या बचा? 1 मिनट, 12 के अपॉन में 7, और इतने को क्या मान लिया? इसको हमने बोल दिया n। ये क्या हो गया? n, और ये वाला हो गया m। समझ गए? तो 12/7 n, और आगे 0। अब इनका एलसीएम लेना है,
तो 7 2 जा 14 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 7m 12n नहीं 24 4n और आगे 1/2। अब इसकी क्रॉस करा दो 7m 24n 14/2 कितना हो गया 7। ठीक है, समझ गए नहीं? रिपीट करना है तो बता देना। 7m + 24n = 7। ये इक्वेशन हो गई हमारी। उनको 1 2 ना लेके इसको 1 और 2 लिख देते हैं, उसको ऐसे ही रहने दो। ये 1 हो गई, समझ आया? इसी तरीके से अब हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 अगर बनाओगे तो ये इस वाले से बनेगी। अब देखो आप अगर यहाँ पे 1 ले लो तो इस वाले को क्या मान रखा है m और 7 ऊपर है, तो ये हो जाएगा 7m प्लस 4 ऊपर है तो प्लस 4n और आगे क्या है 2। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। समझ आया है ना? जिसको लेट किया उस भी ऐप पे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, अब 1 और 2 को सॉल्व कर लो। पहली क्या है 7m 24n 7 और दूसरी 7m 4n = 2। समझ आया? इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई, यही मेन काम है। किसको नहीं आया रिपीट करना है। आ गया? हाँ पीछे आ गया? अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो। यहाँ हमें कोफिशिएंट कैसे मिल गए, दो m के, दोनों इक्वल हैं, तो हमें किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, देखो ये कैंसिल आउट ऐड करने पे। ठीक है, 24 में 4 माइनस कर दो। हर्षित गेट ओपन कर दो। हाँ कितना बच जाएगा 20n और यहाँ 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5/20। 5 1 जा 5 4 जा 1/4। n निकाल दिया तुमने 1/4। अब यहाँ पे n की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। 7m 24n = 7। 7m 24 × 1/4 और आगे 7, 4 से काट दो कितना जाएगा 6 जा, तो 7m = 7। ये +6 इधर आके माइनस 7m = 1, m = 1/7। ठीक है, आ रहा है ना उस नीचे का आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, हो जाएगा m की वैल्यू 1/। अब आपने इक्वेशन में m और n निकाल दिया। कॉपी करना है किसी को है, जो स्टेप मेन काम किए उसे कॉपी कर लो। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं दिखाऊंगा तुम्हें अनसॉल्व पेपर में आया हो। अभी हमने यहाँ पे m और n निकाल दिया, बट हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में थी x और y में। तो अभी हमने जिसको लेट किया था उसी इक्वेशन पे अगेन आ जाते हैं। हमने क्या लेट कर रखा है यहाँ पे 1/2x + 3y = m, तो 1/2x + 3y, इसको क्या मान लिया जाए m की वैल्यू कितनी है 1/7, यही है ना। अच्छा, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी क्या, पहले तो उसको कॉपी करना है ना। यहाँ ये था, चलो वो 2 अलग है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसको लेट किया तो क्रॉस करा दो। जब क्रॉस कराओगे तो 7 कहाँ जाएगा 1 × 7, तो इक्वेशन क्या मिलेगी 2x + 3y। इसकी 1 से करोगे यही रहेगा, और 7 1 जा इक्वेशन नंबर 3। समझ गए नहीं? यहाँ आ जाओ 1/3x - 2y। n की वैल्यू क्या है 1/4, इसकी 1 से क्रॉस कराओगे तो क्या रहेगा 3x - 2y और 4 1 जा 4, इक्वेशन नंबर 2 4।
है ना। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, हमें क्या मिलेगा, इसे रफ कर दूं, उधर हो गया। तो अब इनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, इनके कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमने आपको कल बताया था क्या करना होता है। दोनों के देखो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को कॉपी कर लो। थर्ड क्या है, पहले तो चलो यहीं लिख देते हैं, 2x है प्लस 3y है इज इक्वल टू 7 है, ये 3x है माइनस 2y है इज इक्वल टू 4 है। आपके पास कोई सोल्यूशन है इनको लेके, क्या करना चाहिए, कोई आइडिया? इनको कैंसिल आउट करना है, क्या करें, एक दूसरे के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई, y को काट लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है। तो यहाँ पे हमें अगर इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो इस वाले इक्वेशन को कर दो 3 से, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो इस वाले को कर दो 2 से, लेकिन सबको करना है। अब 2 2 जा 4x, 2 3 जा और 2 7 जा 14, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये बन जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। अब इनको कट करो, ऐड करने पे ये कट गए, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13x और ये 26, 13 बन जा 13 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x 2 आ गया, समझ आ रहा है ना। अब इस x की वैल्यू को डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, putting the value of x in equation थर्ड में डाल दो, चाहे तो फोर्थ में डाल दो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, कितना हो जाएगा 2x कितना निकाला है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो 3y 7 माइनस 4, 3y इज इक्वल टू 3, ये कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 और यही x निकाल चुके हो, कितना आ गया 2, तो ये x और y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन हमारा x y में था इसीलिए आंसर भी x y में आ गया। आपने जो लेट किया था वो mn में किया था, समझ गए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहां जब कट कर रहे हो ना तो यहां देख लेना, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं x की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, समझ गए। रोक लो उसको, 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। दूसरा है 15/x प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई, ये है 10। अब देखो इसको भी कंसीडर करना है, आंसर एक्स वाई में निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट 1/x प्लस वाई क्या मान लेते हैं m और 1/x माइनस वाई इसे मान लेते हैं n, ठीक है। यहाँ आ जाओ, तो पहले तो यहीं आ जाओ, यहाँ लिख देते हैं 5, इसको आप 5 into 1 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ये क्या बन जाएगा m, तो ये हो जाएगा 5m माइनस 2n और आगे -1, ठीक है। इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 15m माइनस 7n और आगे 10। इक्वेशन नंबर, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों यहाँ माइनस है दोनों में। अब तुम्हें यहाँ पे कोफिशिएंट को इक्वल करना है, ठीक है। क्या करोगे बताओ, इसको 2 से करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से करेंगे, इक्वेशन 1 को 7 से करेंगे, है ना, अच्छी बात है। लेकिन इससे भी थोड़ा सा अगर कहीं कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए तो उस पर ट्राई किया करो। यहाँ 15 दिख रहा है, इसको केवल 3 से कर देंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये ज्यादा आसान रहेगा।
तो हम इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं, क्योंकि अब हम n ना काट के m काट देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा माइनस 5 2 जा नहीं 3 2 जा, ठीक है 6 3 1 जा, और ये ऐसे ही रहेगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जैसे इक्वेशन लिखी थी वैसे ही लिखी रहने दो। साइन चेंज करो एक बार इनके, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया 7 -6 में माइनस कर दो प्लस है बेटा, ये कह रहा है -6n प्लस 7n, तो बचेगा क्या, ओनली n, और ये कितना बचेगा -13, तो n की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। n की वैल्यू निकाल दी ना, अच्छा उसमें इक्वेशन में कहीं, अच्छा एक मिनट, ये वाली इक्वेशन है या प्लस दे रहा है, तो यहाँ प्लस देगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये पहले प्लस था ये माइनस हो जाएगा, इस वाले को करेक्शन कर लेना, ये माइनस कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा, और ये तो -13 है, ये कट जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगी, -1 आएगी प्लस नहीं, प्लस ही रहेगी ना, क्योंकि ये माइनस का और ये माइनस का दोनों कट गए, इक्वेशन में यहाँ पे प्लस था, अच्छा रीचेक कर लिया, n की वैल्यू आ गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 5m 2n -1, 5 किसकी वैल्यू निकाल रखी है हमने, n की, 2 × 1 इज इक्वल टू -1, 5m - 2 इज इक्वल टू -1, 5m इज इक्वल टू -1, ये माइनस का है, इक्वल के उधर ले जाओ, तो यहाँ प्लस का, -1 + 2 बताओ, -1 + 2 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, ठीक है, आपने n निकाल दिया और m निकाल दिया, बट हमारी इक्वेशन किस में थी, x y में, तो हमें आंसर भी लाना है x और y में, तो देखते हैं हमने किसे क्या लेट माना है, हमने लिखा है 1/x + y, इसको मान लिया है m, तो 1/x + y, m की वैल्यू बेटा पहला वाला, हमने तो पहला रखा ना, यहाँ बाद में रखेंगे, क्रॉस करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, x + y × 1, तो यही रहेगा, 5 1 जा 5, इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको क्या लेट किया है, 1/x - y, इसे क्या माना है, n, और n की वैल्यू, तुम लोग बातें ज्यादा करते हो ना तो देखते हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं रहता है इससे, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए आ गए और बैठ गए, x - y की वैल्यू कितनी आ गई, ये इक्वेशन नंबर 4 है, अभी हमें क्या करना है, 3rd और 4 को सॉल्व करना है, इसको हटा रहा हूं, ये वाला हो गया, तो 3rd है हमारी x + y, ये दिया हुआ है 5, और x - y 1, इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट, कितना हो गया 2x, 6 हो गया x की वैल्यू, काट दो इसको 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3rd, ये हमारी 3rd है, ये वाली इक्वेशन 4 है, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4th, 3rd से करते हैं, 3rd में पॉजिटिव है ना, आसान पड़ेगा, तो x + y इज इक्वल टू 5, x है 3 + y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3, ये इधर प्लस का है y के साथ, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करके लिखोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये तुम्हारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन है ये, बेस्ड ऑन ये लॉट्स का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, x + y, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2xy, इक्वेशन नंबर 1, दूसरा कह रहा है x - y अपॉन xy इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2, है कोई आइडिया, है कोई आइडिया,
या मान लो यहाँ भी हटा दो, यहाँ 6xy कर दो आप। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? x और y, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है? एलिमिनेट का मतलब क्या है? दो वेरिएबल है, एक को हटाना है, कैंसिल आउट करना। अब तुम यहां से तो काट दोगे, बट यहाँ xy आएगा, यहाँ काट दोगे तो यहाँ आएगा नहीं? तो क्या है, कोई आइडिया? मल्टीप्लाई, चलो ये 12 ये कट गया, यहाँ भी तो xy बचेंगे। फिर xy से होल इक्वेशन को डिवाइड करो। जैसे पहला पार्ट x प्लस वाई, इसको क्या करना है, 2 यहाँ छोड़ दो, यहाँ क्या ले आए? मैं केवल अभी इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग में आप क्या करते हो? सेपरेट कर देते हो टर्म को। हमने यहाँ सेपरेट कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, x से x कट गया, y से y कट गया, यहाँ क्या बचा? 1/y। यहाँ क्या बचा? 1/x। आगे क्या बचा? 2। अब जो ये वाला जो है ना, ये कुछ उसी तरीके का फॉर्मेट है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लेट करेंगे 1/y को फिर m मान लेंगे और 1/x को n मान लेंगे। आ गया ना उसी टर्म में। यहाँ के बाद तो तुम कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ क्या करना है, ये बात समझ रहे हो नहीं? अभी देखो हम सेकेंड इक्वेशन को मॉडिफाइड करेंगे। तो ये है आपका 6xy। इस xy को क्या करें, यहाँ लाके xy से डिवाइड कर दिया सबको, तो ये तो हट जाएगा। अब x/xy माइनस y/xy इज इक्वल टू 6। x गया, y गया, 1/y 1/x 6, ये बन गई ना 2। 1/y को क्या माना है? m, तो m माइनस n इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर आप जो भी ले लो, इसे समझ आई बात नहीं है ना? तो वो लेट वाली कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट थी, है ना? इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद मैं इसको कहीं सॉल्व कर दूं। फर्स्ट और सेकंड बन गई है। अब हम देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। अच्छा, यहाँ से बनाओगे तो ये क्या बनेगा? mn में इसको हमने लेट ही तो किया, इक्वेशन तो बना ही नहीं। 1/y को क्या माना है? m, और 1/x को n, और आगे 2। ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो 1 और 2 सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, m प्लस n इज इक्वल टू 2। सॉल्व किया तो बेटा ये गया, ऐड करोगे तो कट जाएगा। m में m ऐड करो, 2m, ये 8 आ जाएगा। 2 से काट दो, m की वैल्यू 4 आ गई। अब m की वैल्यू रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 क्या है? 2 में m पहले में ही रख दो। m प्लस n बराबर 2। m की वैल्यू है 4, n निकालना है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस 4, n आ जाएगा -2। अब तुम्हारे पास m और n दोनों है ना? तुम्हारे पास m और n दोनों है। अभी तुमने जैसे लेट किया वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो यहाँ लाके उन वैल्यू को फिर से पुट करना है। यहाँ इन दोनों को अभी सॉल्व करना है। देखो स्पेस है, यहाँ मैं कर देता हूँ। 1/y को क्या मान रखा है? m की वैल्यू कितनी? 4, क्रॉस करा दो, तो 4y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4। सेम यहाँ आ जाओ। 1/x को क्या माना है? n, तो 1/x इज इक्वल टू n। तो 1/x इज इक्वल टू n कितना है? n कितना आया था? -2/1 ले लो, क्रॉस करा दो, तो -2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1/2। समझ गए? x और y में ये तुम्हारे फाइनल आंसर होंगे, क्योंकि इक्वेशन x और y में थी इसलिए करा दिया, क्योंकि इसमें सीधे डिवाइडेशन नहीं था। तो तुम्हें लॉजिक लगाना है, समझना है। इसमें बस यही है, जो ये एक्स वाई है इससे डिवाइड किया तो यहाँ आया, फिर अलग कर दिया, इक्वेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। x से x काट दिया 1/y, y से y गया 1/x। अब इसको मान लो और इसको मान लो, इसको m माना, इसको n माना, इक्वेशन बना गई। फिर वही सेम किया दूसरे में, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, अलग अलग कर दिया, x गया x और 1/y माइनस 1/x। इसको m माना है, इसको n माना है। ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, mn आया, mn की वैल्यू जिसको लेट किया था उसमें पुट कर दी।
ठीक है, समझ आ गया? इसको म्यूट कर लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस ये भी उसी फॉर्मेट पे है, तो इसको आप लेट कर लो। 5 यहाँ लेट करो, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू m और 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू n। आप इनके अलावा भी कुछ ले सकते हो, mn के अलावा आपको जो लेना है ले लो। तो ये क्या बन जाएगा 5m प्लस 1n आगे 2। देखो यहाँ अगर 1 मानोगे तो ये क्या बन जाएगा m, ठीक है, और यहाँ अगर n मानोगे तो ये क्या हो गया n। 1 को लिखते नहीं है, ये इक्वेशन 1 हो गई। 2 को देखो 6m माइनस 3n और आगे 1, ठीक है, ये समझ गए ना? इतना दोनों को ऐड करो। अभी कुछ होना नहीं है यहाँ, तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये 3n 3 2 जा 6। इसको करोगे तो 6m माइनस 3n और आगे 1। देखो बेटा यहाँ पे ऐड करो, क्या करना है हमें यहाँ एडिशन। तो ये और ये ऐड करने पे कट गए 15 और 6 21 m 6 और 1 7। m की वैल्यू हो गई 7/21। 7 बन जा 7 3 जा 1/3, ठीक है। तो यहां लिख दे रहा हूं m आ जाएगा 1/3। समझ गए ना? m की वैल्यू डाल दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या 2 में डालो, 2 छोटा है। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये है 6m माइनस 3n और आगे है 1। m की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस 3n आगे 1। 3 2 जा 6 माइनस 3n आगे 1 माइनस 3n 1। ये प्लस का है 2 इधर आएगा तो माइनस 3n आगे क्या बचा -1 माइनस गया n की वैल्यू 1/3। तो n आ गया, m आ गया। अब हमें क्या चाहिए x। हमने जिस इक्वेशन को लेट किया वहां आ जाओ। हमने लेट किया है 1/x माइनस 1 को m, तो 1/x माइनस 1 m कितना है दोनों ही 1/3 है। क्रॉस करा दो तो 3 1 जा 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3, ये माइनस का इधर आके ऐड हो गया तो x की वैल्यू 4। समझ गए? दूसरा क्या लेट किया है तुमने? दूसरा किया है 1/y माइनस 2। इसे क्या माना है n, तो 1/y माइनस 2 n की वैल्यू ये 3 ऐसे क्रॉस करा दो 3 बन जा हाँ y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ लिखते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये माइनस का इधर आके प्लस 5 हो गया। दूसरा आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हो। अगर आप उनमें mn की वैल्यू डालो तो जो RHS पे नंबर लिखा है एग्जाम में तुम अपना ये चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। अगर 5m प्लस n इज इक्वल टू 2 आ रहा तो mn की वैल्यू डालने पे इनका एडिशन करने पे 2 मिलना चाहिए। mn की वैल्यू डाल के, ठीक है, mn की बात हो रही है। और अगर xy में करेंगे तो इसका तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। mn से चेक कर सकते हो। समझ गए? नहीं समझ आया ना? तो ये इस टॉपिक का लास्ट